नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ट्रक का काम सीखना चाहता था। बड़ा ही लगन और दिल से इस काम को सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहा जाता है ना, भाग्य चक्र उस जगह पर जरूर लेकर आता है जब आपके साथ में कोई न कोई कांड होना है। ऐसे ही सुरेंद्र के साथ में हुआ था। सुरेंद्र एक्चुअल में रहने वाला था दिल्ली का, और उसके भाई जो थे ना, चचेरे भाई, वो ट्रक चलाने का काम करते थे। और सुरेंद्र का दिल इच्छा था कि वो भी उनके तरह ट्रक ड्राइवर बने, लेकिन उसका तमन्ना पूरा नहीं हो रहा था और किसी काम में उलझा रहता था। लेकिन उसका ध्यान हमेशा इसी काम की तरफ रहता है। उसको ऐसे पता था कि जो ट्रक ड्राइवर हैं बहुत मौज में रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, और यही शौक उसको ट्रक लाइन में अब धकेल रहा था। अपने भाई से सिफारिश करने लगा सुरेंद्र कि भाई साहब, मुझे पता है कि आप अपने ट्रक पर नहीं रखोगे, लेकिन किसी और ट्रक पर तो रखवा दो। क्योंकि सुरेंद्र कई बार अपने उस भाई साहब से बोल चुका था, लेकिन हर बार मना कर देते थे कि नहीं सुरेंद्र, ये तेरे बस का काम नहीं है। सुरेंद्र जब बोलता है कि नहीं भाई साहब, मैं कर लूँगा, मेरी दिल इच्छा है, अतः वो कहते कि देख, अब अपने ट्रक पे तो मैं रख नहीं पाऊँगा। तू समझता है हम भाई भाई हैं और मेरा गुस्सा थोड़ा हाई रहता है, तू मेरे को संभाल नहीं पाएगा। चल, मैं तेरे को दूसरे ट्रक पर देखता हूँ, कोई ट्रक खाली होगा तो मैं ज़रूर तेरी सिफारिश करूँगा। अब वही हुआ जो उनके भाई साहब थे सुरेंद्र के, रिश्ते में लगते थे, सगे तो थे नहीं। सगे होते तो अपने ट्रक में अब अपने साथ ही रखते। अब एक ऐसे ट्रक का अब उन्होंने खोजबीन किया जिस पर सुरेंद्र को अब रखवाना था। लेकिन उसका जो ड्राइवर था ना, अव्वल दर्जे का नशेड़ी व्यक्ति था। जब वो रुक जाए ना तो इसका मतलब वो अब हिलने वाला नहीं है। नशा पानी करके आराम से पैर पसा करके सो जाता था। दुनिया जाए भाड़ में, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही वो जिद्दी इंसान था। जब उसका अब नशा का टाइम होता था तो किसी को सुनता भी नहीं था। ऐसे ही ट्रक पर अब सुरेंद्र को काम मिल गया था। लेकिन सुरेंद्र पहले ही दिन समझ गए कि ये तो नशेड़ी ड्राइवर है भाई, ये क्या मुझे काम सिखाएगा। लेकिन जब मीठी मीठी बातें करने लगा, सुरेंद्र का अब उस्ताद ही बोल सकते हैं, अब गुरु ही होता है जो काम सिखाता है, उस्ताद होता है। सुरेंद्र का उस्ताद मीठी मीठी बातें बोलने लगा और सुरेंद्र का दिल पसीने लगा कि नहीं, ये उस्ताद बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। अब फिर तो दोनों की जोड़ी मिल चुकी थी। अब जो ड्राइवर था ना, अपने रंग में सुरेंद्र को रंगने लगा। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें, और धीरे धीरे अब वो नशे की तरफ सुरेंद्र को मोड़ने लगा था। और वो कहता था कि जब तक तुम थोड़ा बहुत नशा नहीं करोगे ना, ट्रक चला ही नहीं पाओगे, बड़ा ही बेकार काम है, मैं तो कैसे कर रहा हूँ। सुरेंद्र को लग रहा था कि इस काम के लिए उन्होंने बड़ा कोशिश किया था, तब जाके ये काम मिला। आइए, हमारे उस्ताद जी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा बेकार काम है, बगैर नशा के काम नहीं चलता। लेकिन वो जानते थे कि ये बात नहीं है, हम बगैर नशा का भी ट्रक चला सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं पढ़ना है, मेहनत करना है, अपनी काबिलियत का अब इम्तहान देना है, अब बस सब कुछ सही हो जाएगा, बस रोड पर हाथ साफ होना चाहिए। ऐसे सुरेंद्र सोचते थे। लेकिन अब अपने उस्ताद से, जो नशेड़ी उस्ताद था ना, अब उसके साथ मिलके भी रहते थे। वाकई में जो उनका उस्ताद था ना, उसके साथ में किसी की पड़ती नहीं थी। कोई भी नया लड़का आता था ना, तो मामूली से मामूली 5 दिन 6 दिन हफ्ता दिन लास्ट तक रुकता था। इसके बाद उनके ट्रक पर कोई आता ही नहीं था। ये जो सुरेंद्र थे ना, अब कैसे उस नशेड़ी ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच गए थे। अब उनका भाग्य वहां खींच कर ले गया था। उस हालात में उनको जाना था। अब दोस्ती गाढ़ी हो चुकी थी सुरेंद्र की और नशेड़ी ट्रक ड्राइवर की, यानी उनके उस्ताद जी का। और वो चक्कर भी ऐसा नहीं कि चक्कर छोड़ता था, पैसा कमाता था, पैसा कमाने में पीछे नहीं रहता था। हाँ, ऐसे ही एक चक्कर लेकर के अब वो लोग हरियाणा निकलते हैं। हरियाणा का माल था, एक गोदाम का माल था, गोदाम जो बन रहा था, उसका कुछ इंटीरियर था।
और इंटीरियर लोड करके वो लोग पहुंचते हैं उस गोदाम के पास में। शाम के करीब 8 बजे 8 बजे जब उस जगह पर जाते हैं, अब उनको बताया गया था कि वहाँ पर चौकीदार भी रहता है, लेकिन जब जाते हैं ना तो वहाँ चौकीदार होता ही नहीं है, ताला बंद रहता है। आसपास में देखते हैं कोई चौकीदार नाम का व्यक्ति है ही नहीं, वो क्या दूसरा भी व्यक्ति नहीं है। अब सुरेंद्र भी, अब उनका उस्ताद भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चौकीदार गया तो कहाँ गया। आखिरकार एक शख्स मिलता है उनको, जो पीछे में एक बस्ती है, अब वो आता हुआ दिखाई दिया। तब सुरेंद्र ही जाते हैं, कहते हैं चाचा हम इस गोदाम का माल लेके आए, लेकिन इसका चौकीदार कहीं दिख नहीं रहा है, क्या आपको पता है कि कहाँ वो रहता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वो जो व्यक्ति है ना सुरेंद्र को देखता है, घूरता है और कहता है कि भाई तुम रात में यहाँ पर किस लिए आए? आना होता तो दिन में आते। वो चौकीदार तो रात में रुकता ही नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है? सुरेंद्र पूछने लगे कि नहीं चाचा, हमें तो कुछ नहीं मालूम। तब फिर वो नीचे से ऊपर तक सुरेंद्र को घूरता रहा। कहने लगा छोड़ो, तुम नौजवान लड़के हो ना, तुम सब इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, अब तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, वो सुबह ही आएगा, इससे पहले कोई मतलब ही नहीं होता है, अब इंतजार करो, अब मैं चलता हूँ। सुरेंद्र उसको रोकते रह गए, चाचा आपने पूरी बात नहीं बताई। तब वो इंसान जो था सुरेंद्र जिससे बात कर रहे थे, अब उनको फिर घूर कर देखा, कहने लगा अब कौन सी बात रहेगी, अब तुम इंतजार करो, सुबह में ही आएगा। और वो चलता बना। जब ये बात सुनकर के सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर यानी अपने उस्ताद जी के पास आते हैं, तो उस्ताद जी तो अपना क्रियाकलाप में लग चुके थे। अब उनको पता लग गया था कि अब रात तो यहीं काली होनी है, आखिर एक्सपीरियंस ड्राइवर थे, जब वहाँ पर चौकीदार नहीं है मतलब माल खाली नहीं हो सकता। वही बात सुरेंद्र जाके बोलते हैं अपने उस्ताद से कि उस्ताद जी ये चौकीदार तो अब गायब हो गया है, अब तो सुबह ही आएगा, शायद उसका आसपास में बस्ती है, घर है, चला गया है। मैं एक सज्जन से मिला था और वो बताए थे, लेकिन कुछ और बोल रहे थे उस्ताद जी, लेकिन मैं समझना चाहा ना, तब वो कहने लगे तुम लोग नौजवान लड़के हो, इस बारे में तुम लोग अब कुछ समझ नहीं पाओगे, छोड़ो इस बात को। ऐसा क्या हो सकता है उस्ताद जी, क्यों वो चौकीदार अभी जगह से रात को चला जाता है? उस्ताद जी अपने ट्यूनिंग करने में लगे हुए थे, बोतल खोल चुके थे। एक हाथ पैक लगाने के बाद कहने लगे अरे हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, अब हमारे लिए तो हर जगह पर एक ही जैसा माहौल होता है, हमारे लिए कोई डर वाली बात नहीं है। शायद वो बताना चाहता होगा कि अपने माल को संभाल कर रखना, चोरी चकारी का अब जगह है ही है, समझ गए ना? अब सुरेंद्र समझ गए कि उस्ताद जो बोल रहा शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में अब जो कुछ है ही नहीं, सुन चपाटा एरिया है और रोड से 2 किलोमीटर अंदर है गोदाम, तो हो सकता है उस्ताद जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उस्ताद जी अपने काम धाम में लग चुके थे और सुरेंद्र भी अब उनसे पास में बैठ गया था, कुछ नमकीन वगैरह का वो भी मजा ले रहा था। और फिर उस्ताद जब उनका ट्यूनिंग पूरा हो गया, जब वो मोशन में आ गए, तब कहते हैं अरे सुरेंद्र तू भी लेना एक आध पैक, अब रात तो यहीं गुजारनी है। तब सुरेंद्र कहता है, अब सुरेंद्र जो थे और कहने लगे कि उस्ताद जी हमें भूख भी लगी है, अब भूख के लिए क्या उपाय हो सकता है? उस्ताद जी कुछ देर तक सोचते रहे और कहने लगे तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई प्रबंध जरूर कर दूंगा, तू फिक्र मत कर, ये काम कर, कुछ देर के बाद मैं जाता हूँ और कोई ना कोई ढाबा होगा रोड पर, मैं खाना का प्रबंध करके आता हूँ। तब सुरेंद्र कहने लगे कि आप उस्ताद जी रहने दो, मैं ही चला जाऊँगा। लेकिन वो जिद्दी इंसान थे, जो एक बात उनके मूड में आ जाती थी अब फिर वो रुकते नहीं थे। सुरेंद्र को छोड़ करके वो खाना लेने के लिए चले गए फुल नशे में। सुरेंद्र उनको रोकना चाहते थे कि देखो उस्ताद जी आपको चढ़ गई है, आपको जाना नहीं चाहिए, आप रुको, अब मैं जाता हूँ, खाने की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन उस्ताद जी थे, इसलिए उस्ताद जी नाम दिया गया था।
वो किसी के बात भला क्यों सुने, अपनी जिद पर चल पड़े। अरे तू बैठ भाई, तू एंजॉय कर, बोतल तेरे लिए मैं छोड़ रखा हूँ, जितना पीना है पी ले और बाकी संभाल के रख देना, तब तक मैं खाने के प्रबंध करके आता हूँ। अब सुरेंद्र भी थोड़ा बहुत अब इस चीज़ों के आदी हो चुके थे, ज़्यादा नहीं लेते थे। अब उनको पता था कि मुझे कितना लेना है, कितने में मैं होश हवास में रह सकता हूँ, और जो हमारी शरीर का दर्द भी है वो कम हो जाएगा दवा की तरह। अब उस्ताद जी चले गए थे, इसके बाद अब अकेले पड़ गए थे। गोदाम में चौकीदार नहीं, रास्ता बिल्कुल सुनसान और रात अब गहराती जा रही थी। जब उस्ताद जी गए थे तभी 9:30 बज गया था रात का। अब उस्ताद जी को तो पता नहीं था कि कब तक लौट के आएंगे, क्या वो सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फुल नशे में थी सुरेंद्र। अब भूख लगी हुई थी, जो वहाँ पर नमकीन समकीन जा रखा हुआ था चखना पकना के लिए, अब उसी से अपना काम चलाने लगे। 2-3 पैक जरूर पिए, इसके बाद जो भी बचा हुआ था वो बोतल को फिर पैक कर देते हैं, रखने जा रहे हैं। तब देखते हैं कि उसी गेट पर कोई खड़ा है। उनको लगा कि अरे ये तो चौकीदार लौट आया, चलो अच्छा है, इससे बात करते हैं। अब ये माल कब खाली होगा इससे पूछते हैं। जब उतरते हैं ना और गेट की तरफ जाते हैं, गेट पर जब पहुंच करके आप देखने लगते हैं कि आखिर वो इंसान जैसा दिख रहा था वो गया कहाँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं। आज जब अपनी नंगी आंखों से देख चुके थे कि है कोई गेट पर खड़ा नजर आ रहा है, और कुछ ही देर जब मैं पहुंच जाते हैं तो इंसान गायब हो जाता है। उनको लगा कि अरे ये 2 पैक पी लिया हो ना, शायद मुझे नशा हो गया, शायद वो इंसान मुझे भरम में दिखाई दिया हो। चलो फिर अब लौटते हैं ट्रक में। उस्ताद जी को देखते रहते हैं, उस्ताद जी का कोई आता पता है नहीं, ये कब तक लौटेंगे, सही सलामत अब आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। फुल नशे में थे। अब सुरेंद्र अकेले, अब उनके पास में कोई काम नहीं, भूख लगी हुई तो नींद भी नहीं आ रही, इंतजार करने लगे। इसी बीच उसी रोड पर जो गोदाम का रास्ता था, जिस पर पहले एक शख्स से बात कर चुके थे जो गांव के बस्ती वगैरह से आ रहा था, और उसी रास्ते पर एक औरत आती हुई दिखाई देती है। उसके पाजे की आवाज़ अब उनको सुनाई पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हैं, कहीं ये मेरा भरम तो नहीं है। जैसे पहले हुआ, मैं गेट पर गया, किसी को देखा, लेकिन वो गायब हो चुका था। कहीं ये औरत मेरे आंखों का भरम तो नहीं है। नशा हुआ पड़ा था, अब इतना पियक्कड़ तो थे नहीं, 2 पैग में ही उनका काम अब पूरा हो चुका था। औरत नजदीक आती जा रही है, वो भी उस गेट के पास में आकर के खड़ी हो गई। अब सुरेंद्र है ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते। नहीं, ये मेरा मन का भरम है, इस जगह पर तो चौकीदार होना चाहिए, ये औरत आके खड़ी है, कौन हो सकती है भाई। अपनी आंखें मलने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब रात 10 बज चुका है, 10 बजे रात को सुनसान जगह पर कोई औरत भला क्यों आएगी, और वो भी उसके गेट पर आके खड़ी हो गई है और सुरेंद्र की तरफ देखे जा रही है। सुरेंद्र को लगा कि ये मेरे मन का भरम है, ऐसा कुछ नहीं, नशा चढ़ गया है। लेकिन तब तक सुरेंद्र जो थे ना कि चल के देखते हैं, डरते तो थे नहीं, भूत प्रेत कभी मुलाकात नहीं हुई तो भूत प्रेत के बारे में कुछ विशेष जानते नहीं थे। और वो अपना ट्रक से उतरते हैं, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए थोड़ा डर रहे थे कि औरत जात है, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ना जाने वो क्या सोचेगी। लेकिन अब नशे में तो थे ही, 2 पैक का अब चढ़ा हुआ था। धीरे धीरे पहुंच करके बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। जब वो नज़दीक पहुंच करके फिर अपनी आंखों को मलने लगे कि मेरे दिमाग का भरम तो नहीं है, अभी भी ये औरत इसी गेट पर खड़ी दिखाई दे रही है, मतलब ये है, मेरा भरम नहीं है। आप फिर आगे पहुंच जाते हैं, नज़दीकी मामला होता है, नज़दीक जाकर के पहुंच कर रुक जाते हैं। औरत उनको देख रही है, सुरेंद्र को घूर रही है। सुरेंद्र का उम्र 22-23 साल का हो चुका था, जवान थे, हष्ट-पुष्ट थे, और वो भी उस औरत को देख रहे हैं। देखने में बड़ा खूबसूरत लग रही है, कपड़ा अब घरेलू वही लोकल का हिसाब से पहन रखी है। सुरेंद्र को लगा कि जरूर आसपास की बस्ती की होगी। पूछ बैठते हैं, आप चौकीदार जी के कुछ रिश्ते में लगती हैं क्या?
औरत मुस्कुराती है देख करके और सर हिला देती है। अब सुरेंद्र जी खुश हो गए। अरे मेरा मन जो कहा बिल्कुल सही निकला। मुझे आइडिया था कि औरत आखिर अंधेरे में क्यों आएगी, सुनसान जगह में क्यों आएगी और आकर के इस जगह पर क्यों खड़ा होगी। जरूर चौकीदार की कोई रिश्तेदार होगी, शायद चौकीदार की पत्नी होगी। जब ये आ गई तो शायद चौकीदार भी आते होंगे और तब वो और नज़दीक चले जाते हैं। नज़दीक जाते हैं, औरत मुस्कुराती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और तब सुरेंद्र जी पूछते हैं, आप चौकीदार जी की वाइफ हैं, पत्नी हैं? वो बोलती नहीं है, सर हिला देती है। देखने में अब खूबसूरत लग रही है और 2 पैक का नशा जो चढ़ा हुआ है ना, जो सुरूर चढ़ा हुआ है ना, उसमें वो औरत और भी खूबसूरत लग रही थी। अब सुरेंद्र जी और नज़दीक हो जाते हैं नशे की वजह से। वैसे तो औरतों से बहुत दूर रहा करते थे और तब कहते हैं कि आप आ गई, इसका मतलब चौकीदार जी आने वाले होंगे। और तब कहती हाँ, पहली बार बोली, बस कुछ देर में आएंगे। आप यहाँ पर क्या करने आए, पूछती है वो। सुरेंद्र कहते हैं देखिए सामने ट्रक है, माल लेके आए, इंटीरियर लेके आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम काफ़ी देर से खड़े हैं, अब चौकीदार जी का पता नहीं है। और तब औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, घर पर आए थे खाना वाना खाने के लिए, अब कुछ उनकी तबीयत सही भी नहीं थी, इसलिए मैं उनको सुला के आई हूँ। अब मैं इस जगह पर आ गई हूँ और उनको बोली हैं कि जैसे तबीयत सुधर जाए आप आ जाना। अब सुरेंद्र जी नशे में ज़्यादा सोच भी नहीं पाए कि आखिर एक मर्द की जगह औरत भला क्या चौकीदारी करेगी, ये यहाँ पर क्यों आई है। और उधर उस्ताद जी का कोई अता पता नहीं था, आखिर गए कहाँ हैं अभी तक, भोजन मिला, ढाबा मिला कि नहीं मिला, कोई पता नहीं है। सुरेंद्र जी को तसल्ली हो जाती है और तब कहते हैं ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं, अभी हमारे उस्ताद जी भी भोजन लेने गए हैं। और वो अपना यही बात ख़त्म करके ट्रक में लौट आते हैं। जब आते हैं ना तो उनका नशा थोड़ा उतर जाता है, लगता है कि अभी थोड़ा कम ही पिए हैं, तो एक पैग और लगा लेते हैं, बोतल खोल लेते हैं। अब बोतल अब पैक बनाते हैं और उसकी सुगंध फैलती है ना हवा में और शायद उस औरत तक पहुंच जाती है। औरत वो व्याकुल हो जाती है उस गंध को पा करके, अपने आप को रोक नहीं पाती है और सीधा ट्रक के पास आ जाती है। सुरेंद्र से कहती है ये क्या पी रहे हो भैया। सुरेंद्र कहते हैं ये आपकी मतलब की चीज़ नहीं है, ये दारू है, आप तो पीती नहीं होगी। और तब वो औरत मुस्कुरा के कहती है हाँ मैं बहुत पिया हूँ, मेरा पति कभी कभी लाते हैं और हम दोनों बैठ के पीते हैं, मैं इसका स्वाद चख रखा है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना बोतल, ये शायद थोड़ी महंगे वाली है, ऐसा मैं कभी नहीं पिया है, क्या आप मुझे भी थोड़ा दोगे। सुरेंद्र जी हैरान हो जाते हैं, अरे ये औरत तो उस्ताद जी की तरह पियक्कड़ लग रही है। अब अपने मन में सोचते हैं कि मैं दूं या ना दूं, मन में उनका अलग अलग विचार चलता है और फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं कि देखिए मैं वैसे तो मैं आपको देना नहीं चाहता, लेकिन आप जिद कर रही हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, स्वाद चख लीजिएगा। आप पैक बना करके और उसको पकड़ा देते हैं। अब एक पैक 1 मिनट भी नहीं लगा उसको ख़त्म करते हुए और गिलास पकड़ा देती है। कहती है तो बहुत सुंदर टेस्ट है इसका, ऐसा तो मैंने कभी पिया ही नहीं है, थोड़ा सा और दीजिए ना। सुरेंद्र जी उस औरत को देखने लगते हैं, क्या भला है भाई, मैंने एक पैक दे दिया फिर दोबारा मांग रही है। अब देखने में खूबसूरत भी थी, सुंदर भी लग रही थी और सुरेंद्र जी को पसंद भी आ रही थी। नई नई जवानी थी और ऊपर से दारू का नशा, दोनों कॉकटेल सा बन गया था। औरत मुस्कुरा रही थी तो सुरेंद्र जी को मन में कुछ और चलने लगा, शायद ये औरत मेरे पर अब फिदा हो गई है। और ना चाहते हुए भी सुरेंद्र जी उसको कहते हैं कि आप नीचे क्यों खड़ी है, आप ऊपर ही आ जाइए ना, ट्रक में अंदर में बैठ जाइए और पीजिए, बोतल यहाँ रखा हुआ है, जितना मर्जी आप पी सकती हैं, पीजिए, रोक नहीं है। हमारे पास तो और भी बोतलें रखी हुई, हमारे उस्ताद जी बहुत पीते रहते हैं। अब एक तरह से सुरेंद्र जी अपनी बड़ाई करते हैं, अपने उस्ताद जी का बड़ाई करते हैं कि यहाँ तो बोतलों का खान रखी हुई है, एक नहीं और भी हैं, अब जी भर के पीजिए। औरत मुस्कुराने लगती है और देर नहीं करती है ट्रक में आने में।
ट्रक में आ जाती है और फिर उस बोतल को ही अब ख़त्म कर देती है। सुरेंद्र जी बड़ा हैरान होते हैं कि कैसे ही भाई, ये तो उस्ताद जी को भी टक्कर दे रही है। और फिर उनका बातचीत का दौर शुरू हो जाता है और कहने लगते हैं कि अभी तक आपका हस्बैंड नहीं आए। और तब वो औरत कहने लगी कि अभी कैसे आ जाएंगे, अभी आराम कर रहे हैं, मैं उनकी जगह पर आ गई हूँ ना, तो बताओ आपको कोई तकलीफ़ है क्या, मैं आपका अच्छी नहीं लगती हूँ। अब अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। अब सुरेंद्र जी अब हैरान थे। अब इतना नज़दीक वो बैठी हुई थी, सांसों की आवाज़, सांसों की सब कुछ टकरा रहा था आपस में। अब ऊपर से दारू का नशा चढ़ा हुआ अलग ही दुनिया में अपने आप को पा रहे थे। नज़दीकियाँ जो थी ना और बढ़ती गई। सुरेंद्र कब उस औरत के इतने करीब आ गए उनको पता ही नहीं चला। अब वो जैसे दारू के नशे में अब चूर हो चुके हो, अपने आप को अब जैसे नशे में पूरा लत पाते हो। अब उनका दिमाग नहीं काम करता कि अब करना क्या चाहिए, क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है। अब इन चीज़ को अब समझ नहीं पाते हैं। अब जो लगता है, जो औरत उनको कहती है, अब वही अब मान लेते हैं कि हाँ यही बिल्कुल सही है। उस्ताद जी को भूल गए कि उस्ताद जी कहाँ गए भोजन लाने के लिए। अब दिन दुनिया से बेखबर दोनों जो अब वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग अब अपनी दुनिया में खो चुके थे। कब सुरेंद्र इतना नशा उनको हो चुका था कि अपने आप को संभाल ही नहीं पाए, लुढ़क जाते हैं। इसके बाद उनको होश ही नहीं रहता है। होश जब आता है ना, उस्ताद जी चिल्ला रहे थे, चीख रहे होते, भाग जा, मेरे ट्रक के पास से बिल्कुल नजदीक मत आ, तुम मेरे ट्रक के अंदर कैसे चढ़ गई। चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तब सुरेंद्र जी को होश आता है। होश आता है तो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं घर के अंदर सो रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ। दिमाग काम नहीं करता है, अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन जब उस्ताद जी की बार बार आवाज़ आ रही है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तू मेरे ट्रक के दूर भाग जा, तूने मेरे असिस्टेंट के साथ में क्या किया, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी सुरेंद्र जी अब धीरे धीरे समझने लगे कि अरे मैं तो ट्रक में था, मेरे साथ में चौकीदार की पत्नी थी और हम दोनों साथ में बैठे हुए दारू पी रहे थे। क्या हो गया, वो कहाँ है? अपने पास में देखते हैं तो है नहीं, अपने आप को देखते हैं तो उनका तो अब हालत ही बुरा हुआ पड़ा है। शरीर पर एक नाम का कपड़ा तक नहीं है, शरीर पर जैसे लहूलुहान हुआ पड़ा है, जैसे उनका कोई अच्छी तरह से नोच खचोट रहा था, उनको मारने की कोशिश कर रहा था। और वो डर जाते हैं अपने आप को इस स्थिति में पा करके, घबरा जाते हैं कि अरे ये सब क्या हुआ मेरे साथ में, ये सब क्या हुआ। अब बाहर अलग उनका उस्ताद अब किसी पर चिल्ला रहे हैं। तब सुरेंद्र जी खिड़की से निगाह डालते हैं, देखते हैं कि वो गेट के पास में खड़ी हुई है वही औरत, बिल्कुल वही, कोई चेहरे पर बदलाव नहीं। उस्ताद जी 10 कदम पीछे खड़े होकर के और उसको धमका रहे थे कि तूने मेरे असिस्टेंट के साथ में क्या किया, ट्रक में क्या कर रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रक में जाने के लिए। और उसको कोस रहे थे कि यहाँ से दूर भाग जा, यहाँ से दूर भाग जा, मैं ऐसा ऐसा ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। अपने आप को ना जाने क्या समझ रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ अब सुरेंद्र जी को समझ में नहीं आ रहा था। अपने आप को संभालते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं, पास में पड़ा हुआ मिल जाता है, जल्दी से पहनते हैं। और शरीर में दर्द है, खूनम खून शरीर हुआ पड़ा है, जैसे किसी ने नोच खसोट लिया पूरा उनके शरीर को। नाखूनों का अब उनका चुभन सब कुछ जैसे दिखाई पड़ रहा है। और वो अपने आप को संभाल करके अब नीचे उतरते हैं लड़खड़ाते हुए। और जैसे लड़खड़ा करके आप अपना पैर रखते हैं, नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। इसके बाद में उनको होश नहीं रहता है। जब होश आता है ना, तब सुबह हो चुकी है और उस्ताद जी अब उसको जगा रहे हैं, सुरेंद्र बेटा, सुरेंद्र बेटा, होश आ गया तुझे, होश आ गया। सुरेंद्र आंखें खोलते हैं, अपने आप को ट्रक के अंदर पाते हैं। अब बगल में उनके उस्ताद जी बैठे हुए हैं, प्यार से निहार रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तू होश में है ना, सही है ना सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तेरे शरीर में तो नहीं हो रही है।
और तब सुरेंद्र कहते हैं कि नहीं उस्ताद जी, हाँ दर्द जरूर हो रहा है। ये हुआ क्या था उस्ताद जी? अब जो उनका उस्ताद था अब नशे में तो था नहीं, नशा कब का उसका उतर चुका था। अब रात में क्या हुआ था सुरेंद्र जी समझना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ याद नहीं आ रहा था। बस उनको इतना याद था कि औरत को बुलाए थे, अपने ट्रक में बिठाए थे, दारू पिलाए थे। अब इसके बाद में एक आध पैग वो भी पिए थे। अब फिर उनको होश नहीं रहा कि आखिर औरत के साथ में मैंने क्या किया, औरत ने मेरे साथ क्या किया, कुछ भी याद नहीं है। हाँ, अपने आप को अब बिना कपड़ा कपाते हैं, शरीर में नाखूनों से जैसे किसी ने नोच खसोट रखा हो। अब उनको कोई मारने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभी तक जिंदा बचे हुए। सब कुछ याद आ जाता है। उस्ताद जी से पूछते हैं कि उस्ताद जी मेरे साथ में हुआ क्या था, आप कब आए? मैंने आपकी आवाज़ एक बार सुनी थी, इसके बाद मैं अब उतर रहा था, अब फिर मैं लड़खड़ा के गिर गया, अब फिर मुझे होश नहीं था। उस्ताद जी सर पर हाथ फेरने लगे, कहने लगा बेटा अब तो तेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं थोड़ा देर से आने, अगर लेट हो जाता ना तो शायद तू जिंदा नहीं बचता। सुरेंद्र जी एकदम अब चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या उनके साथ में। हाँ, वो औरत जो थी कौन, जानना चाहते थे, बेचैन थे। लेकिन जो उस्ताद जी थे ना, अब थोड़ा अब सहारा दे रहे थे सुरेंद्र को कि अभी तू शांत हो जा, मैं पूरी बात बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है, पहले हम इस माल को खाली करेंगे। और वही 8 बज जाता है, तब चौकीदार आ जाता है। चौकीदार को उस्ताद जी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी तो रात की ड्यूटी थी, तो रात में क्यों नहीं रहते हो? चौकीदार थोड़ा घबरा जाता है, कहने लगता है ड्राइवर साहब से, उस्ताद जी से कि उस्ताद जी मुझे माफ़ कर देना, ये बात यहीं पर ख़त्म करो, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उस्ताद जी कहने लगे तू क्या बताएगा, मैं तो सब रात में देख चुका हूँ, मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, शायद इसी वजह से तू भागा था ना, रात में रुकता नहीं है। तब चौकीदार कहने लगता हाँ बिल्कुल आपने सही समझा। तब जाकर गोदाम खुलता है, ट्रक अंदर जाता है, कुछ देर के बाद में लेबर आती है और ट्रक खाली हो जाता है। ट्रक खाली होने के बाद में अब उस्ताद जी भी फुर्सत में हैं और सुरेंद्र भी। अब वो अब अपना खाली ट्रक लेकर के चल पड़ते उस जगह से। एक ढाबा पर रुकते हैं, चाय नाश्ता अब करने लगते हैं। लेकिन सुरेंद्र पूछना चाहते थे, उनके मन में सब बेचैनी थी कि आखिर मेरे साथ में उस औरत ने क्या किया। और वो जो रात में चिल्ला रहे थे उस्ताद जी, उस औरत पर मैंने सुना था और उसके बाद मैं बेहोश हो चुका था। तो कहानी क्या है, क्या हुआ था मेरे साथ में? अब अपने उस्ताद जी से पूछने लगते हैं, उस्ताद जी सच सच बताना हुआ क्या था मेरे साथ में। और तब उनके उस्ताद जी नाश्ते के बीच में, जब नाश्ता ख़त्म हो गया, पानी पीने के बाद में कहते हैं कि अब मैं तुझे अब बताता हूँ सब कुछ। और वो बताना शुरू करते हैं। जैसे बताना शुरू करते हैं ना, सुरेंद्र की आंखें फैलती जाती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि अरे भाई ऐसा भी होता है क्या। आज तक कभी वो भूत प्रेत से मिले नहीं थे, ना जानते थे, किससे कहानियाँ जरूर सुने थे और उनको लगता था कि नहीं ये सब शक्ति ऐसी होती नहीं है, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, मन बहलाने के लिए कहानियाँ होती हैं, ऐसी कोई बात। और आज के टाइम में 21वीं सदी में भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब उस्ताद जी पूरी बात को समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा तू बच गया, अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता ना तो तू शायद बचता भी नहीं। वो जो कहानी बताते हैं, घटना बताते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। उस्ताद जी बता रहे थे कि मैं तो चला गया था ढाबा ढूंढने के लिए, ढाबा दूरी पर था। अब मैं साधन का इंतजाम करने लगा कि कोई रोड पर अब मुझे लिफ्ट दे दे, लेकिन लिफ्ट भी नहीं मिल रहा था। हाँ, एक आध अब कोई सवारी आती थी, जैसे मैं हाथ लहराता था शायद वो समझ जाते थे कि मैं नशेड़ी हूँ, और ऐसे कोई लिफ्ट देता भी नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रह गया, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट दे करके राजी नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे तो नहीं, अब उसके लिए मुझे खाना लाना पड़ेगा। मैं पैदल ही चल पड़ता हूँ। मैं 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके अब उस ढाबा पहुँचता हूँ, खाना पैक कराता हूँ और तब मैं पैदल ही उधर से वापस आता हूँ। जब
ट्रक के पास पहुंचता हूं ना, और तब मैं जो देखता हूं नज़ारा, तो मेरी तो अब गुस्सा तो आना ही था। सुरेंद्र चौंक जाते थे उस्ताद जी की बात सुन करके। कहते हैं सुरेंद्र जी, अब इसके बाद में क्या हो उस्ताद जी? डरे हुए अंदाज में उस्ताद जी कहते हैं कि बेटा, जब मैं ट्रक के पास पहुंचा ना, तब मैं उस औरत को देख लिया था जो तेरे से लिपटी हुई थी, तेरा खून पीना चाहती थी, शायद तेरा खून भी पी चुकी थी। मुझे तो ऐसा ही अब महसूस होता है। तेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। अब मैं देखते ही समझ गया, ये कोई आम लड़की, आम औरत नहीं है। इतने साल का तजुर्बा आखिर मेरा काम आ गया था। मेरे पास में एक ऐसी विद्या थी जो मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि बेटा, इस विद्या को याद रख, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। वो मंत्र मुझे अच्छी तरह से याद था। अब मैं जानता था कि इस मंत्र का प्रयोग करूंगा तो मैं अब उससे पीछा छुड़ा सकता हूं, और वही मैंने किया। जैसे उस मंत्र का उपयोग करता हूं, औरत समझ जाती है कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं है, ये जरूर तंत्र मंत्र का जानकार है। तुम्हें सुरेंद्र को छोड़ करके अब भागती है। वो दूर नहीं जाती है, आसपास में मंडराने लगती है, थोड़ा सा ट्रक के आगे पीछे, अब फिर उस गेट पे चली जाती है। अब वहीं से अब देखती है तमाशा कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अब जो मैं जानता था, जितना मेरे पास में मंत्र की शक्ति थी, अब मैं उसका उपयोग कर लिया था। लेकिन मैं जान रहा था, देख रहा था कि वो मंत्र शक्ति उसके आगे कमज़ोर पड़ रही थी, वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटने वाला था। मैं जान गया था कि अगर मैं पीछे हट गया तो आज सुरेंद्र जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार जो औरत जो चुड़ैल है या पिशाचिनी है, अगर किसी का खून पी लेती है ना, तो उसको आखिरी दम तक अब छोड़ती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं भी ठान लिया था, उसके लिए मुझे खुद को आगे क्यों न करना पड़ेगा। मैं आप सुंदर के लिए लड़ूंगा, उसको छूने तक नहीं दूंगा। हाँ, मैंने वही काम किया। शायद जब तुमने सुना था ना, तो मैं उस चुड़ैल पर, उस पिशाचिनी पर मैं चिल्ला रहा था। हाँ, मैं उसको धमकी दे रहा था कि अगर मेरे लड़के के पास जाती है ना, तो मैं तुझे जला दूंगा। लेकिन ऐसा कोई मंत्र मैं जानता नहीं था। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और अपने उस्ताद का दिया हुआ एक साधारण सा मंत्र जानता था, और उसी मंत्र के बल पर बेटा मैंने तुझे बचा लिया। और शायद उस पिशाचिनी को समझ में आ गया था कि मैं कोई तांत्रिक हूँ। जब मैं मंत्र का उपयोग कर रहा था तो शायद उसको समझ में आ गया था। और जो मैं धमकी दे रहा था ना, वो तो मेरे लिए अब एक तरह से झूठा धमकी था। ना तो मैं उसको पकड़ सकता था, ना उसको जला सकता था, ना मेरे भगाने का शक्ति थी। बस मैं तुझे उस रात कैसे भी जिंदा बचा लिया। लेकिन तू तेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह के 4 बजे तक उस गेट पर, फिर ट्रक के आसपास मंडराती रही। अब मैं ट्रक के अंदर आ चुका था। अब मैं उस मंत्र को बारंबार प्रयोग कर रहा था कि वो ट्रक के अंदर अब ना पहुंच जाए। ईश्वर से प्रार्थना भी करता था। मैं अपने गुरु का नाम भी लेता था कि गुरु जी, हमारी और हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शायद उस रात हमारे गुरु ने ही, मेरे उस्ताद ने ही अब हमारी दोनों की रक्षा किया। नहीं तो मैं जैसे देखा था उस पिशाचिनी का पावर, मैं समझ गया था कि मैं उसको अब झेल नहीं पाऊंगा। पहले तुम्हें खत्म करेगी और उसके बाद में मेरा अगला नंबर आएगा। लेकिन मैं कुछ भी हो, मैं ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने दे सकता था, ना तुझे। अपने तंत्र मंत्र का बल पर अब मैं तुझे भी बचा लिया और अपने आप को भी सुरक्षित रख लिया। सुरेंद्र जब बात सुनते हैं ना, मन में उनका श्रद्धा बढ़ जाता है। अपने उस्ताद की तरफ देखते हैं, आंखों में आंसू निकलना शुरू हो जाता है। और तब उस्ताद कहते हैं, अरे बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं, ये मेरा फर्ज था, ये तो मेरा कर्म था। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए मजबूर हूं। मेरा तो ये अधिकार है, मेरा तो ये कर्तव्य है। मैं जब तुम मेरे पास में आ गए तो मेरी शरण में हूं। अब तुम्हारे साथ में कुछ ऊंच नीच हो जाए, मैं कैसे अब उसको बर्दाश्त कर सकता हूं। आप बात सुन लो सुरेंद्र, चाहे मैं कितने नशे में हूं, तुम रोक रहे थे ना। अच्छा हुआ कि मैं अब रुक जाता तो ये कांड ही नहीं होता। लेकिन जो लिखा होता है ना किस्मत में, चाहे तुम कितना भी इधर उधर भाग लो, जो होना है ना उस टाइम में वो हो के रहता है। और तुम पर वो ग्रह था।
इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन चलो, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, मुझे इस बात की खुशी है। सुरेंद्र सब कुछ समझ गए थे। अब इसके बाद जो उस्ताद को समझते थे कि ये तो नशेड़ी है, हम अपना काम निकाल लेते हैं, सीख लेते हैं, इसके बाद हम इस ट्रक को छोड़ देंगे। लेकिन अब उनका जो विचार था ना, बिल्कुल बदल चुका था। कहने लगे कि ऐसा उस्ताद कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जो मेरे लिए अपनी जान को लड़ा दिया उस रात को। अब जानते हुए भी कि मेरे पास में वो मंत्र का शक्ति नहीं है, जो मैं ज़्यादातर अब उस चुड़ैल को, उस पिशाचनी को झेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से मेरे लिए लड़ता रहा। ऐसा उस्ताद कहीं और नहीं मिलेगा। इस ट्रक को मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। हाँ, वास्तव में सुरेंद्र जी बताते हैं, उस ट्रक में मैंने 5 साल तक काम किया था। आखिरकार जब मैं एक्सपर्ट बन चुका था, अतः मेरे उस्ताद हंस के कहने लगे, सुरेंद्र, अब तेरे जाने की बारी आ गई है, तेरे लिए मैं ट्रक का इंतजाम करा दिया हूं। चल, अब नई ट्रक पर अपना हाथ साफ कर। वाकई में वो पल मेरे लिए अद्भुत था। अब वो उस्ताद मेरा जिंदा नहीं है, अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन आज भी मैं अब उनको याद करता रहता हूँ। और वो जो मंत्र मुझे भी बताए थे, उस मंत्र का अभी तक मुझे उपयोग करने का अब कोई टाइम मिला नहीं, ना ऐसा कोई परिस्थिति बनी। मैं सोचता हूँ कि ऐसी परिस्थिति कभी ना ही बने तो अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को। अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।